नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी आगर मालवा की, जहां पुलिस ने अवैध 4 कुंटल से अधिक डोडा चूरा जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बात होगी बैतूल की, जहां शासकीय भूमि पर अवैध प्लॉटिंग और अतिक्रमण को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर आगर मालवा से, जहां जिले के बड़ौद थाना पुलिस ने डग बड़ौद रोड पर खंडवास जोड़ के पास मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रक से अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा बरामद किया और तस्कर कमल जिला करनाल को गिरफ्तार किया। जब्त मादक पदार्थ का वजन 4 कुंटल 3 किलो 353 ग्राम बताया गया, जिसकी कीमत लगभग 22 लाख रुपए आंकी गई। साथ ही ट्रक वाहन की कीमत 20 लाख रुपए और अन्य सामग्री मिलाकर कुल 45,57,592 रुपए का माल जब्त किया गया। पूछताछ में आरोपी ने ये डोडा चूरा हरिराम बागनिया निवासी गेला केड़ी उज्जैन से लाना स्वीकार किया, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया है और आगे की जांच व रिमांड प्रक्रिया जारी है। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर आगर मालवा से, जहां जिले के सुसनेर नगर में मगेशपुर रोड के पास उस समय सनसनी फैल गई जब मगरिया निवासी धापू भाई अपने बेटे विष्णु गुज्जर के साथ बाइक से घर लौट रही थी। तभी 2 बाइकों पर सवार 5 अज्ञात बदमाशों ने अचानक फायरिंग कर दी, जिसमें धूप बाई को गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सुसनेर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची जांच करते हुए आरोपियों की तलाश में जुट गई, जबकि प्रारंभिक जांच में वारदात में 5 बदमाशों के शामिल होने की बात सामने आई है। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर बैतूल से, जहां जिले के विकासखंड आमला की ग्राम पंचायत हरनिया में शासकीय भूमि पर अवैध प्लॉटिंग और अतिक्रमण को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। जहां किसान संघर्ष समिति और ग्रामीणों ने जन सुनवाई के दौरान एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सरपंच सचिव और हल्का पटवारी पर मिली भगत से जमीन बेचने का आरोप लगाया। आरोप है कि शासकीय भूमि को समतल कर अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही है, जिससे शासन को राजस्व का नुकसान हो रहा है। इस दौरान कांग्रेस महिला नेत्री सीमा अतुलकर ने भी प्रशासन पर कार्रवाई न करने को लेकर नाराजगी जताते हुए हंगामा किया और चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। ग्रामीणों ने दोषियों पर एफआईआर दर्ज कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। आपके पास हरनिया ग्राम पंचायत के गांव के अंदर आज मामला पता चला मेरे को कि वहाँ पर सरकारी ज़मीन है। वो सरकारी ज़मीन के ऊपर अतिक्रमण कर लिया है और जिन अतिक्रमणधारी है वो रसूखदार व्यक्ति है। उनके पास पहले से उनके मकान ज़मीन सारा रहने के बाद भी उन्होंने शासन प्रशासन से मिलकर और वहाँ पर अतिक्रमण कर लिया है। इसमें माननीय विधायक श्री पंडाग्रे जी भी शामिल है अतिक्रमण के। इसको लेकर मैं माननीय एसडीएम साहब से बात करने गई। तो इस पे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है कोई भी? इन पे कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। वहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं वो 4 महीने से भटक रहे हैं, लेकिन यहाँ के शासन प्रशासन और विधायक की मिली भगत से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसलिए ग्रामीण लोग भटक रहे थे। मैं उनसे बात की, बात करने के बाद मुझे पता चला कि ये तो भ्रष्टाचार का मामला है। अच्छे से कार्रवाई नहीं होंगी तो आगे क्या कार्रवाई करोगे? हम लोग पूरे गाँव की ग्रामीण जनता मिलकर और ये उनके जो मुख्यमंत्री है वो भ्रष्टाचार की दुहाई देते हैं कि हमारे जो विधायक है वो पाक साफ है। तो हम यहाँ से आवाज पहुँचाएंगे कि आपके जो विधायक है माननीय पंडाग्रे जी वो एक भ्रष्टाचारी, निहायत ही भ्रष्टाचारी व्यक्ति है और ये जमीन कब्जाने के लिए वहाँ के रसूखदार व्यक्तियों से मिलकर और शासन प्रशासन और जनता को बेवकूफ़ बनाकर करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार कर रहे हैं और ये इनकी मिली भगत से भ्रष्टाचार चरम पर है। इसको हम लोग जनता के सामने बेनकाब करेंगे, इसलिए हम लोग पहुँचे थे और अभी आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन है। खबर छतरपुर से, जहां नौगांव में युवक अहिरवार द्वारा कथित तौर पर सुसाइड किए जाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है, जिसमें परिजनों और भीम आर्मी जैसे सामाजिक संगठनों ने एक युवती पर ब्लैकमेलिंग और मानसिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का दावा है कि मृतक के पास से मिले सुसाइड नोट में युवती द्वारा अवैध मांगे करने और झूठे केस में फंसाने की धमकी का जिक्र है, जिसके सबूत के तौर पर उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग और वीडियो फुटेज भी मौजूद है। घटना के 2 हफ्ते बाद भी पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई न होने पर भीम
आर्मी ने प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए एसपी कार्यालय के सामने आमरण अनशन की चेतावनी दी है। मामले में सीएसपी अरुण कुमार सोनी का कहना है कि ज्ञापन प्राप्त हो चुका है और पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है, जिसके बाद जल्द ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है, आप कहाँ से आई हैं? मेरा नाम मुस्कान अहरवार है, मैं नौगांव से आई हूँ, विकास की बहन हूँ। किस तरह की समस्या है आप लोगों को, क्या प्रदर्शन कर रही हैं आप लोग? जिस दिन मेरे भाई खत्म हुए उस दिन उनकी पोस्टमार्टम के लिए जब गए तो उनके पॉकेट में वहाँ पुलिस द्वारा लेटर पाया गया, तो उस पर रितु अहरवार का नाम लिखा था, उसकी माँ का, उसके छोटे भाई का। इसलिए हम लोगों ने पुलिस में कार्रवाई की, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे भाई को बहुत प्रताड़ित किया गया, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, और गाड़ी की, घर की, मकान की मांग की गई। लेकिन उनकी छोटी बच्ची थी, वो बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान हो गए, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। तो हम लोग ये चाहते हैं पुलिस प्रशासन से उनको न्याय दिया जाए, उनकी छोटी सी मासूम बच्ची, उसको न्याय दिया जाए। किसने परेशान किया, कौन है? अहरवार, कौन है? उसकी माँ, ये मुझे नहीं पता। उन्होंने ये लेटर लिख के पॉकेट में डाला था उनकी, जब उनकी पोस्टमार्टम के लिए मिलती गई। रितु अहरवार स्कूल में पढ़ाती है। कौन से स्कूल में? कचरा स्कूल में पढ़ाती है। ये हम लोगों को नहीं पता ना, हम लोगों को पता होता तो हम क्यों न्याय मांगते। वो उनके पॉकेट में जिस दिन वो खत्म हुए, पोस्टमार्टम के लिए मिट्टी गई, वहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा एक लेटर निकला, तब हम लोगों को ये जानकारी हुई है। फिर कहाँ गए आप लोग? फिर पुलिस प्रशासन के यहाँ गए, वहाँ FIR नहीं हुई है, तब हम लोग यहाँ जिला अस्पताल आए, एसपी ऑफिस आए? क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग अपने भाई के लिए न्याय चाहते हैं। हत्या करने से मृत्यु हुई है, उसका जो जांच है PM कराया गया और जांच की जा रही है। परिजनों द्वारा तथ्य बताए गए हैं कि उसमें किन्हीं लोगों का हाथ है, उसकी हम जांच कर रहे हैं और शीघ्र ही उसमें फाइंड आउट कर लेंगे कि किसका रोल है। उस हिसाब से वैधानिक कार्यवाही हम सुनिश्चित करेंगे। समयावधि अधिक होने के कारण पुलिस के ऊपर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं प्रक्रिया में कई बार जांच में टेक्निकल जांच इकट्ठी करने में टाइम लगता है, तो उसको शीघ्र हम कंप्लीट करेंगे। क्या नाम पे किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों? मेरा नाम गजेंद्र अहरवार, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी से जिलाध्यक्ष हूँ मैं। नौगांव नगर में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। हमारे मृतक भाई विकास अहरवार जी के द्वारा दिनांक 22 तारीख को सल्फास की टेबलेट खा के सुसाइड कर लिया गया था। उसके उपरांत जब PM हुआ तो सारी घटनाक्रम का पता चला। उनके जेब से जो सुसाइड नोट और सल्फास की डिब्बी जब्त हुई। सुसाइड नोट में आप देख सकते हैं कि सभी प्रकार के उल्लेख, ब्लैकमेलिंग जैसी घटनाएं सामने आई हैं छतरपुर जिले में। पूर्व में भी एक हमारे होनहार थाना प्रभारी माननीय हुजूर साहब थे, जो एक लड़की की प्रताड़ना से उनने भी यह कदम उठाया था छतरपुर जिले में। आप देख रहे हैं लगातार इस प्रकार की ब्लैकमेल जैसी घटनाएं हो रही हैं। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मेरे न्याय की मांग करते हैं कि ऐसे अपराधियों के ऊपर उचित जांच कर सुनिश्चित कर उचित सोचित कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए। इस प्रकार की ब्लैकमेलिंग किया गया था, बच्ची भी है छोटी सी उनकी जी, इस प्रकार की ब्लैकमेलिंग एक गाड़ी की, पैसे की, मकान की और कंटिन्यू फोन पे के माध्यम से और जमा पर्ची के माध्यम से उन्हें पैसे की डिमांड करती रही। नहीं तो हम आपके झूठा 76 का केस लगा देंगे, आपको जेल करा देंगे। उसके सारे एविडेंस और रिकॉर्डिंग और वीडियो फुटेज परिवार के पास, हम सब लोगों के पास उपलब्ध है। क्या क्या नोट सुसाइड नोट में मेंशन किया है उन्होंने? सुसाइड नोट में पूर्ण घटना उल्लेखित है, हर एक चीज मेंशन है कि कब कितने पैसे लिए, कब कहाँ मुझे ब्लैकमेल किया, कब कहाँ मुझसे टिकट बुक कराई, कब कितने फोन पे कराए, बाकी UTR नंबर सहित पूरा संपूर्ण विवरण उल्लेखित है। तो कब गाड़ी मांगी, कब मकान मांगा, हर चीज उल्लेखित है। मृतक क्या करते थे, उनकी कितनी छोटी बच्ची है, शादीशुदा? डीजे मोरकार का काम करते थे, उनकी बच्ची अभी 2 माह की। साइड कर लिया जी। 3 दिवस के भीतर सभी एविडेंस होने के बाद भी टेक्निकल एविडेंस पुलिस साक्ष्य इकट्ठे करे, उसके बाद मेरे 3 दिवस के भीतर सुसंगत धाराओं में अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो संपूर्ण आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी में बहुजन समाज के लोग आमरण अनशन पर माननीय SP साहब के समक्ष यहाँ सामने बैठेंगे। और जब तक बैठेंगे, जब तक सुनिश्चित कार्रवाई नहीं हो पाएगी, हम लोग बैठेंगे। FIR क्यों नहीं हो पा रही, क्या वजह है, क्या मानते हैं? देखिए, पुलिस का कहना भी ये चल रहा है कि जांच चल रही है, लेकिन आज 14वां दिन है, 13वां दिन है, पुलिस ने अभी तक किसी भी प्रकार के टेक्निकल एविडेंस इकट्ठे नहीं किए हैं। तो मानते हैं कहीं ना कहीं सत्ता का दबाव है, अपराधियों का पुलिस के ऊपर हाथ है, संरक्षण है। तो मांग करते हैं कि बिल्कुल पारदर्शिता तरीके से जांच की जाए और तत्काल अपराधियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और FIR दर्ज की और पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट।
खबर सतना से, जहां चित्रकूट विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष विजय यादव का धवारी हनुमान मंदिर में भव्य स्वागत किया गया, जहां उनके समर्थकों और शुभ चिंतकों में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर विजय यादव ने अपने संबोधन में कहा कि वो चित्रकूट के समग्र विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे और विशेष रूप से मंदाकिनी नदी की स्वच्छता व संरक्षण पर जोर देते हुए इसे प्राथमिकता में रखेंगे। उन्होंने कहा कि चित्रकूट को एक आदर्श और स्वच्छ धार्मिक स्थल के रूप में विकसित करना उनका मुख्य लक्ष्य है। कार्यक्रम में भाजपा युवा नेता अमित यादव, पार्षद रमेश शुक्ला, दीपक कुशवाहा, राजा राम यादव, शिव प्रसाद सहित कई अन्य कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहे। सतना में चित्रकूट विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अमित विजय यादव जी हमारे इस धवारी संस्थान के एक विशाल प्रांगण में उपस्थित है। तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा और साथ साथ में आपसे सबसे पहला सवाल कि चित्रकूट विकास के लिए आपकी सबसे पहले क्या प्राथमिकता है? धन्यवाद भाई साहब। मेरे को पार्टी ने एक कामदानाथ भगवान की सेवा करने का मौका दिया है और मेरा प्रयास रहेगा कि कामदानाथ जी जैसा जैसा चाहेंगे उसी हिसाब से कार्य होगा। और मैं अगर आप मेरी प्राथमिकता पूछते हैं, मेरी सबसे पहले प्राथमिकता होगी माँ मंदाकिनी की सफाई एवं जो उसमें नालियों का पानी जा रहा है उनको रोकना, जिससे कि दूषित पानी माँ मंदाकिनी में न जाए। पहली प्राथमिकता मेरी ये है। इसके बाद मेरी दूसरी प्राथमिकता जो है वो कामदानाथ जी की जो परिक्रमा है उसको जो अभी वर्तमान है उसको कम से कम उससे दुगना चौड़ा किया। भाई साहब, अभी आप भारतीय जनता पार्टी ने आपको एक अध्यक्ष पद से नवाजा है। इसी के साथ साथ में 4 प्रांतों में चुनाव भी संपन्न है, जिसमें 3 राज्यों में भाजपा की सरकार है। उस पर आपको क्या प्रतिक्रिया? देखिए, वर्तमान में जो 3 राज्यों में सरकार आई है, इसमें जो हमारा जमीन का कार्यकर्ता है, जो बूथ स्तर पर कार्य करता है, पन्ना प्रमुख है, उनकी महती भूमिका है कि वो घर घर जाके लोगों को विश्वास दिलाया कि माननीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी और हमारे नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये सभी प्रदेशों में जहाँ जहाँ भी भाजपा सरकार है जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से बंगाल में भी हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो आश्वासन दिया पश्चिम बंगाल की पब्लिक को या असम का या सिक्किम का, तो आश्वासन दिया कि नहीं, हम जो कह रहे हैं वो करेंगे। और इसी बात का पब्लिक को विश्वास हुआ कि नहीं, भाजपा के वरिष्ठ नेता जो कह रहे हैं वो करते हैं। इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। लेकिन कांग्रेस तो लगातार आप पे आरोप लगाती है कि आप मैनेजमेंट की राजनीति करते हैं। आपने चुनाव आयोग को अपने अंडर में लेकर के इतना बड़ा चुनाव हासिल किया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, आरोप तो कोई कुछ भी लगा सकता है। अगर हम मैनेजमेंट ही करते और चुनाव आयोग की तो अपने पक्ष में करके करते तो तमिलनाडु में भी हमारी सरकार होती, केरला में भी हमारी सरकार होती। हम अगर यही करेंगे तो पूरे देश में हमारी सरकार बन जाएगी। मतदाताओं को आप कहाँ तक मैनेज कर सकते हैं? तो इसलिए ये तो केवल आरोप लगाने का मामला है। आरोप तो ऐसे लगते रहेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे चित्रकूट विकास प्राधिकरण के विजय यादव जी। इन्होंने बहुत सारी प्राथमिकताएं गिनाई। संभवतः इन प्राथमिकताओं में वो पूरा भी करेंगे और इनसे अपेक्षा की जाएगी। सतना से सूर्य प्रकाश सिंह। सतना से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से, जहां भीषण गर्मी और लू से सहारा देने के लिए नगर पालिका द्वारा जिला अस्पताल स्थित दीनदयाल अंत्योदय रसोई परिसर में जन शीतल आश्रय की शुरुआत की गई, जिसका शुभारंभ प्रदेश के प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर ने किया। इस दौरान उन्होंने जरूरतमंदों के साथ बैठकर भोजन भी किया और इस पहल को आमजन के लिए उपयोगी बताया। आश्रय स्थल को गर्मी से बचाव के लिए खास की टट्टियों, पानी के फुहारों,
पंखों और ठंडे पेयजल की व्यवस्था से सुसज्जित किया गया, जिससे मजदूरों, बुजुर्गों और राहगीरों को राहत मिलेगी। मंत्री ने नगर पालिका की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाना है और उन्होंने व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर लोगों से बातचीत भी की। इस अवसर पर कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय, एसपी मनोहर सिंह मंडलोई, पूर्व विधायक राकेश गिरी सहित कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने नगर पालिका के इस जन हितैषी कदम की प्रशंसा की। कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने बताया कि तापमान बढ़ने के साथ शहर के अन्य स्थानों पर भी ऐसे आश्रय स्थल शुरू किए जाएंगे ताकि कोई भी व्यक्ति गर्मी से बेहाल ना हो। तो नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ द्वारा किए गए इस नवाचार का शुभारंभ करने का सौभाग्य मिला। एक ऐसा नवाचार जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार इस प्रदेश के गरीबों के कल्याण के लिए जिस प्रकार से योजनाएं संचालित कर रही है, उन योजनाओं को धरातल पर उतारकर लोगों को उसका लाभ देना, नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ ने आज उसमें एक कदम और आगे बढ़ाया है। दीनदयाल रसोई योजना यहाँ पहले से संचालित हो रही थी, पर चूंकि इतनी गर्मी, भीषण गर्मी में यहाँ पर बैठने वाले लोगों के लिए बहुत ही कठिन परिस्थिति होती थी और इस दृष्टि से नगर पालिका ने एक नवाचार किया कि चारों तरफ से जिस स्थान पर हमारे यहाँ पर आने वाले गरीब वर्ग के हमारे भाई बहन भोजन करते थे, उनके लिए एक ऐसी ठंडी व्यवस्था की जिसमें खस की टाटी लगाकर चारों तरफ से उसको ढका और उसके बाद पानी की बारीक छोटी छोटी बौछारों के माध्यम से ठंडक वहाँ पर करने का प्रयास किया और एक बहुत ही ठंडे माहौल में यहाँ आने वाला वह गरीब व्यक्ति जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सरकार इतने सूक्ष्म स्तर पर भी गरीबों के लिए सोचती है। और निश्चित रूप से आज मुझे इसका शुभारंभ करने का जब सौभाग्य मिला तो इस नवाचार की मैंने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। मैं नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ की पूरी टीम को, हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारे जिला प्रशासन की टीम को इस नवाचार की बहुत बधाई देती हूँ और यही उम्मीद करती हूँ कि ऐसे नवाचार लगातार आगे होते रहना चाहिए। एक ऐसा नवाचार जिसमें खर्च भी बहुत कम हुआ और लोगों को फायदा भी अधिक हो रहा है, साथ ही साथ और भविष्य में लोग इससे के लिए प्रेरित हो, लोग आगे आए ताकि इस प्रकार के नवाचार जब सरकार करती है, जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन करता है, तो समाज के सहयोग से उसको और बेहतर तरीका कैसे किया जाए, बनाया जाए। इस दृष्टि से ये काम जो यहाँ पर हुआ है ये निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। इसकी अन्य लोगों को प्रेरणा भी लेनी चाहिए, अन्य संस्थाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए और हम सब मिलकर प्रतिबद्ध हैं समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के कल्याण और उत्थान के लिए। हमारे मुख्यमंत्री जी का भी लगातार यही प्रयास है और उनके प्रयासों को सफल और सार्थक करने का काम नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ में जिस प्रकार से किया जा रहा है, मैं आज उनकी बहुत हृदय से प्रशंसा करती हूँ। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से, जहां एक दिवसीय प्रवास पर पहुंची प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर ने पार्टी और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा के साथ साथ आम जनता के लिए एक विशेष पहल की शुरुआत की। भीषण गर्मी को देखते हुए नगर पालिका द्वारा दीनदयाल अंत्योदय रसोई परिसर में जन शीतल आश्रय का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन मंत्री कृष्णा गौर ने किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के साथ ही गरीब और जरूरतमंदों लोगों के बीच बैठकर भोजन भी किया, जिससे संवेदनशीलता का संदेश दिया गया। आश्रय स्थल में खास की टाटियां, पानी के फुहार, पंखे और ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। अपने प्रवास के दौरान मंत्री ने जिला कोर कमेटी की बैठक और कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रशासनिक अधिकारियों व पार्टी पदाधिकारियों के साथ विकास कार्यों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा भी की। कार्यक्रम में कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय, एसपी मनोहर सिंह मंडलोई, पूर्व विधायक राकेश गिरी और नगर पालिका सीएमओ ओमपाल भदौरिया सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। तो नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ द्वारा किए गए इस नवाचार का शुभारंभ करने का सौभाग्य मिला। एक ऐसा नवाचार जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार इस प्रदेश के गरीबों के कल्याण के लिए जिस प्रकार से योजनाएं संचालित कर रही है, उन योजनाओं को धरातल पर उतारकर लोगों को उसका लाभ देना, नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ ने आज उसमें एक कदम और आगे बढ़ाया है। दीनदयाल रसोई योजना यहाँ पहले से संचालित हो रही थी, पर चूंकि इतनी गर्मी, भीषण गर्मी में
यहाँ पर बैठने वाले लोगों के लिए बहुत ही कठिन परिस्थिति होती थी और इस दृष्टि से नगर पालिका ने एक नवाचार किया कि चारों तरफ से जिस स्थान पर हमारे यहाँ पर आने वाले गरीब वर्ग के हमारे भाई बहन भोजन करते थे, उनके लिए एक ऐसी ठंडी व्यवस्था की जिसमें खस की टाटी लगाकर चारों तरफ से उसको ढका और उसके बाद पानी की बारीक छोटी छोटी बौछारों के माध्यम से ठंडक वहाँ पर करने का प्रयास किया और एक बहुत ही ठंडे माहौल में यहाँ आने वाला वह गरीब व्यक्ति जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सरकार इतने सूक्ष्म स्तर पर भी गरीबों के लिए सोचती है। और निश्चित रूप से आज मुझे इसका शुभारंभ करने का जब सौभाग्य मिला तो इस नवाचार की मैंने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। मैं नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ की पूरी टीम को, हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारे जिला प्रशासन की टीम को इस नवाचार की बहुत बधाई देती हूँ और यही उम्मीद करती हूँ कि ऐसे नवाचार लगातार आगे होते रहना चाहिए। एक ऐसा नवाचार जिसमें खर्च भी बहुत कम हुआ और लोगों को फायदा भी अधिक हो रहा है, साथ ही साथ और भविष्य में लोग इससे के लिए प्रेरित हो, लोग आगे आए ताकि इस प्रकार के नवाचार जब सरकार करती है, जिला प्रशासन नगर पालिका प्रशासन करता है तो समाज के सहयोग से उसको और बेहतर तरीका कैसे किया जाए, बनाया जाए। इस दृष्टि से ये काम जो यहाँ पर हुआ है ये निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। इसकी अन्य लोगों को प्रेरणा भी लेनी चाहिए, अन्य संस्थाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए और हम सब मिलकर प्रतिबद्ध हैं समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के कल्याण और उत्थान के लिए। हमारे मुख्यमंत्री जी का भी लगातार यही प्रयास है और उनके प्रयासों को सफल और सार्थक करने का काम नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ में जिस प्रकार से किया जा रहा है, मैं आज उनकी बहुत हृदय से प्रशंसा करती हूँ। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।